तो इसलिए अच्छा, अब ये क्या हुआ है, जो ये काम पाकिस्तान में कभी भी नहीं हो सकता। वो क्या है? माइलस्टोन फॉर गे राइट्स, सुप्रीम कोर्ट कोलेगियम पिक्स सौरभ कृपाल फॉर दिल्ली हाई कोर्ट। और ये कौन है? ये एक है, मतलब जो है वो गे जज जो है, उनकी अपॉइंटमेंट को कर दिया गया अप्रूव, जो कि मैं समझता हूं कि ये इसको वेलकम करना चाहिए। जितना भी किया जाए इसको वेलकम करना जो है ना वो कम है। There has been a popular conjecture going around in legal circles that the delay in recommending his name was due to his sexual orientation. If appointed, Saurabh Kripal will be India's first openly gay judge. तो ये एक चीज अच्छी है, सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों को नॉमिनेट किया उनमें एक ये भी है, अगर ये अपॉइंट होते हैं तो दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो आई होप आफ्टर डिफरिंग अ डिसीजन ऑन द कैंडिडेचर ऑफ सीनियर एडवोकेट्स Saurabh Kripal at least for 4 times in 2018, the Supreme Court Collegium has finally recommended his name as a judge of the Delhi High Court. तो एडवोकेट मंगेश साहब हैं, आप इस बारे में कुछ बताएं, शायद आपके पास हो न्यूज़ इससे आगे भी। जी सर, इट्स अ वेरी वेलकमिंग न्यूज़ बेसिकली, और बहुत बढ़िया कि सेक्सुअल हैबिट्स किसी पर्सन की वो तो इंडिपेंडेंट प्राइवेट इन नेचर की रहनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हमारे इधर धर्म का और ढकोसलेबाजी का धंधा इतना ज्यादा बड़ा है कि आज हमारे यहाँ पर एक न्यायदान प्रक्रिया में इंसाफ देने वाली एक सुप्रीम नॉलेज की व्यक्ति जब सुप्रीम कोर्ट का जज बनती है तो फोकस किस चीज पे दिखाया जा रहा है अभी। अच्छा, इनके बारे में धीरे धीरे लोग जानेंगे कि ये कितने टैलेंटेड व्यक्ति हैं वगैरह वगैरह बाद में। ये प्रोफेशनल्स के लिए, हम लोगों के लिए तो ये वेलकमिंग न्यूज तो है ही, लेकिन जितने सारे लेस्बियंस, गेज, ट्रांसजेंडर्स, ये भी लोग आगे आने चाहिए। इनके लिए भी स्पेशल कुछ कोटा होना चाहिए, कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से इनका भी टैलेंट निखरे, इनको भी अपॉर्चुनिटीज मिले। क्योंकि सिर्फ सेक्सुअली इनका, अगर आप जो बहुमत में जो लोग हैं, जो प्रचलित बेसिकली पॉपुलैरिटी में जो चीजें चल रही हैं उसके खिलाफ कोई हट के अलग से कोई चीज कोई वजूद रखती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसने अपने बाइफरकेट करना चाहिए, उनको हमेशा पोलराइज करके साइड में डाल देना चाहिए। और सर उसके साथ ही एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अभी नुमान भाई थे, वो बता रहे थे कि करप्शन के बारे में और इंडिया पाकिस्तान के और कितने सारे जुडिशरी में करप्शन से। प्रॉब्लम ये है कि इनके खिलाफ केसेस दर्ज होती हैं, चार्जशीट्स बनती हैं, एविडेंस मटेरियल कलेक्ट होता है, लेकिन एक कानून में बहुत बड़ा प्रावधान है, वही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है, जो बेसिक चीज है उसे कहते हैं सैंक्शन अथॉरिटी। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के खिलाफ जब तक आप सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट, जो अगर समझ लीजिए पुलिस की बात करें तो जब तक कोई स्टेट का डीजीपी लेवल का रैंक का होगा, आईजी, इंस्पेक्टर जनरल लेवल का रैंक का बंदा आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ अगर सैंक्शन नहीं देता है तो यू कांट प्रोसिक्यूट। भले ही चाहे उसने एंटी करप्शन की उसके ऊपर रेड पड़ी हो, उसने कितने पैसे रंगे हाथ वो पकड़ा गया हो, गालिब साहब है, एडवोकेट मंगेश है, हारिस भाई है, हजार उसके खिलाफ विटनेसेस खड़े हो गए होंगे, ये बंदे ने पैसे खाए, मैंने खुद से देखा है, लेकिन इट डजंट मैटर। बेसिकली अगर सैंक्शनिंग अथॉरिटी सैंक्शन नहीं देती तो यू कांट प्रोसिक्यूट हिम। सर ये बहुत बड़ा फ्लॉ है, डिफेक्ट है, या खुद से इन लोगों ने कराया हुआ एक सोची समझी साजिश है, लेकिन यही अभी चलन में है सर। तो इसकी वजह से ज्यादा जजेस हों या फिर ब्यूरोक्रेट्स हों, इनके खिलाफ सर केसेस तो दर्ज हो जाते हैं पर इंसाफ नहीं मिल पाता इनका। इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये इम्यून है? जी सर। चलें एडवोकेट साहब, थैंक यू आपका बहुत। ठीक है, फिर हम थैंक यू सो मच सर। और एक हारिस भाई को कड़क सैल्यूट, हारिस भाई से मुलाकात हो गई, बात हो गई। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया सर आप। थैंक यू सो मच सर। हम आपको प्यार से बुलाते हैं, सारे मौलवी लोगों का ड्रीम दामाद जो होता है तो वो हमारा हारिस भाई होता है। तो कोई आपने, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि ये हारिस के लिए बुरा है कि मौलवियों के लिए बुरा है। ये दोनों के लिए बुरा है। हारिस भाई जितना हैंडसम व्यक्ति दामाद के स्वरूप में, हर मौलवी सोचते रहते दिन रात ये हम लोग धार्मिकों को और आस्तिकों को टॉन्टिंग करते रहते सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हारिस भाई थैंक यू। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।